तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अगर मैनू कुछ होता है, मन्नू या भाई नू या हमें किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स डक्की, रजब एंड नदीम नानीवाला पे। तो आखिर ये डक्की कौन है और इसकी क्या कहानी है? आजकल हर कोई ये डक्की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये क्या दास्तान है? कहाँ से शुरू हुई? तो ये कहानी शुरू होती है 7 साल पहले, जब शाम इदरीस पे डक्की भाई ने रोस्टिंग की थी, उसको बुरा भला कहा था और उसकी बहुत बेइज्जती की थी। शाम इदरीस उस वक्त मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया? क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड, आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 इयर्स डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना, उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। शाम इदरीस की इज्जत के साथ खेला गया। उसकी वाइफ के बारे में कहा गया कि वो व्लॉग्स में आती है, लोगों को अपना हुस्न दिखाती है और इसके साथ वो अपनी ऑडियंस बढ़ा रही है और अर्निंग कर रही है। शाम इदरीस की वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। नहीं मतलब अब तू अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोली। तो ये सब करने के बाद डक्की भाई खुद फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, अपनी माँ को दिखा रहे, अपनी बीवी को दिखा रहे, आज अरूप ने ली कार ले ली, आज अरूप ने ये कर लिया। तो ये क्या सीन है? ये आप भी देख रहे हैं, ये आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो ये डक्की भाई दूसरों को रोस्ट कर रहा है और वही काम खुद कर रहे। शाम इदरीस जो व्लॉगिंग करता था, फैमिली व्लॉगिंग, उसमें उसकी जो वाइफ थी वो प्रॉपर हिजाब में होती थी। चलें, अगर वो ऐसा करता भी था, अगर वो भी गलत करता था, तो इसने खुद वही काम शुरू कर लिया, खुद अपनी वाइफ को दिखा रहे, खुद इस तरह फेम कमा रहे। ये गाइस आजकल के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स। 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे, वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ़ बनाया। मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, विच इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप एक मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता। तो आपको बताते चलूं, साल 2025 का सबसे बड़ा स्कैम ये यूट्यूबर्स हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ कर रहे थे। रजब बाटो डक्की भाई आप लोगों को अमीर बना देंगे। मैं नहीं मानता। आपको मानना पड़ेगा, हुन पूरा मुल्क अमीर होने वाला है। तुहानू पता किवें? सिंपल इन लोगों का जाके कोर्स खरीदो और इतू सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मेरी ये वीडियो देखो। आज यहाँ पर सबके सामने कहता हूँ, याद रखो आने वाले टाइम में आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कोर्स बेचते हुए नजर आएंगे। इसलिए नहीं कि वो आपका फायदा चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं। आपको पता है मैंने डक्की और रजब वगैरह के इनके सारे प्लान को एक्सपोज किया। तो इस वक्त अपडेट ये है, अगर मैनू कुछ होता है, मन्नू या भाई नू या हमें किसी भी किस्म का जानी माली नुकसान पहुंचता है, तो ओदा जिम्मेदार होएगा नदीम नानीवाला, रजब बाटो डक्की। ठीक है, ये तो शुक्र अदा करना चाहिए तलहा रिव्यूज वाले भाई का, जिसने हमारी आंखें खोली और हमें बताए ये क्या करने वाले थे। यूट्यूब के नाम से हम कोर्स सेल करने वाले थे। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने, और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। मेरे पापा और उस लड़के को वो लोग साथ ले गए, जो कि एक अनऑथेंटिक या अनऑफिशियल रेड थी। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कोई पर्चा वगैरह या कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ यार। ठीक है, आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या सारे मामला है। तो भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, डक्की और वो जो सारे टिकटॉकर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया था। इस वक्त ये एक जंग छिड़ चुकी है भाई। ठीक है, मुझे आप सब लोगों की हेल्प चाहिए, मैं आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। आज तक सिर्फ आप लोगों के लिए काम किया, और ये जो सारा पंगा लिया गया था, मतलब ये सारी चीजें हुई थी, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बिना डरे आ गया यार। ठीक है, तो मेरी इस वक्त अपने इदारों से, गवर्नमेंट से अपील है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी, कि यार मेरी इस सारे मामले में हेल्प की जाए।
ठीक है। और अगर कुछ भी होता है मेरे पापा नु या जो भी मामला था आपके सामने है, तो यही सारे लोग जिम्मेदार हो गए। और ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, सारी चीज आपको बताई कि ये सारे मामला तो काम करवाने वाला सबसे बड़ा जो बंदा है वो नानी वाला, उसके साथ जो डक्की और रजब और दूसरे लोग तो हैं ही, लेकिन इस काम में सबसे पहले नानी वाला आगे आता है। तो प्लीज यार इस वीडियो को फैला दो, मुझे आप लोगों की इस वक्त बहुत सख्त सपोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे ही पैसा लूट रहे हैं। तो आप मुखलिस हैं हमारे साथ, ये मुखलिस है अपनी कौम के साथ, मुखलिस नहीं है मेरे भाइयों। ये किसी के साथ नहीं है, ये आपके साथ नहीं है, ये सिर्फ अपने मुफाद, अपने फ़ायदे के लिए है। मेरे दोस्तों, हमारा मजहब इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप बेहयाई करो, बल्कि इस्लाम तो ये कहते हैं बेहयाई के कामों से दूर रहो और बेहयाई के कामों के करीब तक ना जाओ। ये जो आजकल यूट्यूबर्स अपनी वाइफ्स, अपनी घर वालों को दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल हराम है, ये पैसे भी हराम हैं। इस्लाम में औरत का पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। ये जो आप अपनी वाइफ्स को दिखा रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, ये अच्छे काम नहीं है मेरे भाइयों, समझ जाओ। और ये फैसला अब आपके हाथ में, आपको किन यूट्यूबर्स, किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। आप जिन लोगों को सपोर्ट करते हो, क़यामत वाले दिन उनके साथ उठाई जाओगे। तो मेरे भाइयों, ध्यान किया करो और स्कैम से बचा करो। रियलिटी ये है कि ये यूट्यूबर्स किसी के भी नहीं है।